बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। सर जफर आपके सामने यूट्यूब के ट्विटर चैनल से टॉपिक है हमारा आज का कॉस्ट ऑफ फर्म। तो पिछली वीडियोस में मैंने आपको ये सारी की सारी कॉस्ट सरसरी तौर पर बताई थी कि एक फर्म जो है वो कौन कौन से अखराजात बर्दाश्त करती है। फर्म जो है वो रेंट बर्दाश्त करती है, फर्म इंटरेस्ट पे करती है, वेजेस पे करती है, डेप्रिसिएशन अलाउंसेस होते हैं और मार्केटिंग वगैरह वगैरह। तो ये सारे खर्चे जो है फर्म को बर्दाश्त करना पड़ते हैं। तो ये फर्म के जो अखराजात हैं इनकी बुनियादी तौर पर कितनी टाइप्स हैं आज हम देखेंगे इस वीडियो में इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़। तो फर्म की बुनियादी तौर पर जो कॉस्ट हैं इसकी एक्चुअली जो टाइप्स हैं ये दो ही होती हैं। या तो कोई कॉस्ट फिक्स कॉस्ट होगी या फिर वो वेरिएबल कॉस्ट होगी। बाकी जितनी भी हैं ये इसी से दरअसल जनरेट होती हैं, ये कोई नई टाइप्स नहीं है। तो हमें पहले तो ये देखना है फिक्स कॉस्ट क्या होती है। फिक्स कॉस्ट फर्म के ऐसे अखराजात होते हैं जो इन द शॉर्ट रन टाइम, आमतौर पर एक साल होता है वो, उसमें तब्दील नहीं होते। एक साल के दौरान में जो एक दफ़ा फिक्स हो गया तो उसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं हुआ करती अमूमन। इसकी सबसे बड़ी मिसाल हम कह सकते हैं कि जो फर्म रेंट पे करती है इसकी बड़ी मिसाल होती है। अब फर्म जो रेंट पे कर रही है आमतौर पर एक साल के दौरान में उसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली तरमीम नहीं हुआ करती। अगर एक फर्म जो है वो 5,000 रुपये फर्ज कर लेते हैं रेंट दे रही है, एक कारखाना एक दुकान 5,000 रुपये रेंट दे रहा है, तो एक साल के दौरान में इसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आती। अगर आएगी इसमें तब्दीली तो अगले साल जाके आएगी। आमतौर पर हम एक साल का एग्रीमेंट कर लेते हैं। इसी तरीके से रेंट के अलावा इंटरेस्ट को अगर आप बात करके देख लें तो ये इंटरेस्ट भी एक ऐसी चीज़ है जो कि तब्दील नहीं होती। आप बैंक से कर्जा लेते हैं तो उसका जो सूद होता है वो एक साल के लिए मुतय्यन हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि इस महीने इंटरेस्ट कुछ और है, अगले महीने कुछ और है, अगले महीने कुछ और है। आमतौर पर देखा यह गया है कि रेंट की तरह इंटरेस्ट भी एक साल के अंदर तब्दील नहीं होता। अगर इसमें कोई तब्दीली आएगी तो इसमें भी अगले साल ही तब्दीली आएगी। फर्ज करते हैं कि कोई इंटरेस्ट जो है वो हम 10% पे कर रहे हैं, आपका ये इंटरेस्ट 10% एक साल के अंदर बरकरार रहता है, इसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आती। इसी तरीके से अगर आप देखें कि आपकी फर्म में, आपकी दुकान में, आपके कारखाने में जो फिक्स सैलरीड पर्सन्स लोग हैं वो भी किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं चाहते। एक और बात भी है कि मुअय्यना मसारिफ या फिक्स कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट होती है जिसका बराह रास्त ताल्लुक प्रोडक्शन से नहीं होता। अगर आप प्रोडक्शन थोड़ी ले रहे हैं तब भी आपको ये पे करना पड़ेगा, प्रोडक्शन आपकी ज़्यादा है तब भी आपको पे करना पड़ेगा। इवन कि अगर आप प्रोडक्शन ज़ीरो कर देते हैं तब भी फिक्स कॉस्ट आपको हर सूरत में बर्दाश्त करना पड़ता है। स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें आप एक दुकान किराए पर लेते हैं और उस दुकान को आप बंद करके बैठ जाते हैं, 3 महीने के लिए कोई कारोबार नहीं करते, लेकिन फिर भी आपको ओनर को रेंट पे करना ही पड़ेगा, फिर भी आपको बैंक को इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा, फिर भी आप वहां मौजूद चौकीदार को पैसे पे करने ही पड़ेंगे। तो इसका बराह रास्त ताल्लुक प्रोडक्शन से नहीं होता, बल्कि प्रोडक्शन कम होने, ज़्यादा होने, ख़त्म होने, सिफर होने की सूरत में हर सूरत में आपको इस वक्त पे करना ही पड़ता है। तो हम ये भी कह सकते हैं फिक्स कॉस्ट हर सूरत में पे करना पड़ते हैं, कोई भी सूरत है। तो दूसरे नंबर पर चलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट हमारी ऐसी कॉस्ट होती है जो प्रोडक्शन से बराह रास्त लिंक करती है। अगर प्रोडक्शन बढ़ जाएगी हमारा ये कॉस्ट बढ़ जाएगा, अगर प्रोडक्शन कम हो जाएगी हमारी ये कॉस्ट भी कम हो जाएगी। अगर वॉल्यूम ऑफ बिजनेस बहुत बड़ा हो जाएगा हमारी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाया करती है, कम होने की सूरत में कम हो जाया करती है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है वो है वेजेस। हम देखते हैं कि आपकी जो वेजेस हैं वो हर सूरत में पे नहीं करना पड़ती, बल्कि अगर आप मुलाजमीन को हायर करते हैं, अगर आप प्रोडक्शन लेते हैं तो वेजेस पे करते हैं, अगर प्रोडक्शन नहीं लेते तो आप अपने मुलाजमीन को भी हायर नहीं करते, लिहाजा आपकी ये वेजेस ज़ीरो भी हो सकती हैं। इसी तरीके से आप देखते हैं कि बिजली का बिल, गैस का बिल, ट्रांसपोर्टेशन का बिल, ये सारे के सारे वो अखराजात हैं। इसी तरीके से हमारे पास जो है वो खाम माल, रॉ मटेरियल जो है हमारे पास, इसके भी अखराजात एक ऐसे अखराजात हैं जो कि वेरिएबल्स में आते हैं। अगर आप प्रोडक्शन ज़्यादा लेते हैं तो आपको रॉ मटेरियल ज़्यादा ख़रीदना पड़ता है, अगर आपकी प्रोडक्शन कम है तो रॉ मटेरियल कम ख़रीदना पड़ता है। अगर आपके प्रोडक्शन सिफर हो जाती है तो हमारे रॉ मटेरियल भी अखराजात सिफर हो सकते हैं। अगर प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, बिजली का खर्चा ज़्यादा है, वेजेस ज़्यादा है, मज़दूरों के अखराजात ज़्यादा हैं, रॉ मटेरियल ज़्यादा है, तो ये सारे के सारे अखराजात बढ़ जाएंगे। प्रोडक्शन कम होने की सूरत में ये अखराजात कम हो जाया करते हैं। तो एक्चुअली फर्म की ये दो ही टाइप्स की कॉस्ट होती हैं। आगे हम अगर गौर से देखें तो टोटल कॉस्ट कोई नई चीज़ नहीं है। टोटल कॉस्ट क्या है? हमारी टोटल कॉस्ट दरअसल फिक्स कॉस्ट को और
वेरिएबल कॉस्ट को जमा करके बनती है। फर्ज करते हैं कि ये 20,000 रुपए है और ये 30,000 रुपए है, कि इन दोनों को जमा कर लेंगे तो हमारा जो है वो टोटल कॉस्ट आ जाएगा। तो टोटल कॉस्ट एक नई टाइप नहीं है, बल्कि हम वेरिएबल कॉस्ट को और हम फिक्स कॉस्ट को जमा करके बना सकते हैं। अगली वीडियो देखना मत भूलिएगा। हमारी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल का बटन जरूर दबा दीजिएगा ताकि बर वक्त वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।